बहुत अच्छी तरीके से डराया तुमने मालकिन को। उनके चेहरे पर डर देखने लायक था। अगर आप नहीं होती तो हम ये सब कभी नहीं कर पाते। ठीक है ना गौरी? हाँ, तुझे चोट तो नहीं लगी? इतना आसान थोड़ी होता है यूं सांस रोक के दीवार के अंदर खड़े रहना। पर तूने कर दिखाया। हम गर्व जी और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतनी देर तक सांस रोकने की तरकीब बताई, वरना हम ये सब नहीं कर पाते। बस अब हमें कैसे भी करके रात को मालकिन को बहुत डराना होगा ताकि वो खुद ब खुद अपनी जुबान से सच उगल दे। मालकिन के खिलाफ इस लड़ाई में पहली बाजी हमारे नाम रही। अब बस कैसे भी करके उनके मुंह से सच उगलवाना है, क्योंकि अब कयामत ही क्यों ना आ जाए, हम उन्हें सजा दिला कर रहेंगे। भाई कहाँ है आप? भाई ये कहाँ है? आपको पता है हमारी माई कहाँ है? कर रही होगी कहीं मटर गश्ती। उसकी जो पुरानी आदत है मौज मस्ती करने की। हमारी माई ऐसी नहीं है। अच्छा, तुमसे पहले से जानते हैं हम उसको, समझी? ये आई गौरी की चमची। चल हट यहाँ से। चल चल जा। गौरी की लाश दीवार में चुनवा दी थी तो वो रात में मुझे कैसे दिखी? अंधी हो, दिखाई नहीं देता? बदतमीज लड़की। मौत पड़। माफ कीजिएगा मालकिन, लेकिन बेचारी बच्ची अपनी माँ के लिए परेशान है। पता चल गया कि गौरी कहाँ है। गौरी गई है तीर्थ यात्रा करने और चारों धाम का तीर्थ यात्रा खत्म करने के बाद वापस आ जाएगी। हाँ? हाँ। ये कैसे हो सकता है? उसने हमें तो कुछ नहीं बताया। सही कह रही है बिंदा। ये लो, हमारी बहन गई है तीर्थ यात्रा पे, अब हम लोगों को परेशान मत करना। मालकिन और बिंदा मामी ने अब नई चाल रची है कि तुम तीर्थ यात्रा पे गई हो। कह रहे हैं कि 4 धाम यात्रा करके ही लौटोगी। वो तो कोई ना कोई बहाना बनाएंगी, लेकिन हमें उनका बहाना नहीं चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए अपनी गर्भ जी और अपनी बच्ची के लिए। आखिर ये स्टूल गया तो गया कहाँ? मिल ही नहीं रहा है। अरे इसके पाँव तो है नहीं, क्यों चला जाएगा कहीं? पाँव तो है लेकिन वो खुद ब खुद थोड़े ना जा सकता है। हाँ, स्टोर रूम में हो सकता है, जाके देखते हैं वहीं पर। हाँ। अच्छा,
हुए हैं, हम पूरा घर चक्कर काट रहे हैं, ढूंढ रहे हैं आपको। 4 पाँव होंगे तो आप यहाँ चले आएंगे। इस कमरे की हालत ना कबार खाने से भी ज्यादा बदतर हो गई है। लगता है इस कमरे की साफ सफाई करवानी ही पड़ेगी। अब हमसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होगा। हमें जल्द से जल्द मालकिन का सच सामने लाना होगा। हम खुशी को अपने लिए ऐसे रोते हुए नहीं देख सकते। आपने झूठ क्यों बोला कि हम तीर्थ यात्रा पर गए हैं? हमारा खून आपने किया है और ये सच हम दुनिया में सबको बताकर रहेंगे। गौरी कहीं सच में भूत तो नहीं बन गई? माफ कीजिएगा महादेव, हम जानते हैं हम अपनी मालकिन को बहुत सता रहे हैं, लेकिन मालकिन ने भी तो दुनिया को बहुत सताया है। उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं। हम बस इतना चाहते हैं कि मालकिन अपनी गलती कबूल कर ले। आप कहीं बच के नहीं जा सकती। जल्द ही आपका सच सबके सामने आएगा कि आप अपने बेटे और परिवार के गुनहगार हैं। ये क्या हो रहा है? बिंदा! बिंदा! क्या हुआ दीदी? आप इतनी बुखलाई हुई काहे हैं? वो हमें मार देगी, वो हमें मार देगी। वो भूत बनकर आएगी और हमें मार देगी। कौन? लेकिन दीदी घबराइए मत, यहाँ पे तो कोई नहीं है। हाँ लेकिन घर की ऐसी हालत है ना जिससे लगता है कि कोई भी कभी भी कहीं से आ सकता है। दीदी एक काम कीजिए, आप अपना ध्यान रखिए। कुछ होगा तो हमको आवाज दे दीजिएगा। ख्याल रखिए, हम आते हैं। इस घर में हाँ? ये पानी लाल कैसे हो गया? ये क्या हो रहा है? क्या हुआ मालकिन? गंगा, इस पानी का रंग क्या है? तुम्हें ये क्या दिख रहा है? मालकिन हमें तो साफ पानी नजर आ रहा है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ये बिंदा! बिंदा! मर गई। बिंदा! जल्दी आओ। क्या हुआ दीदी? फिर से आपने शीशे पे कुछ लिखा हुआ दिखा का? वहां जाकर देखो, और देखो पानी का रंग क्या है, हमें बताओ।
पानी का रंग तो सादा है, जैसे पानी होता है वैसा ही है। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? वो पानी का रंग लाल है। ये देखिए, अरे ये लाल था। हम कह रहे हैं कि हम अभी साबित करते हैं। क्लास दो। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने अपनी आंखों से देखा था, ये लाल था। दीदी, हमको लगता है ना आप थोड़ा सा हिल गई हैं। मतलब हमको लगता है आप बहुत ज्यादा ही थक गई हैं। चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, बहुत सताया ना मालकिन आपने हम दोनों बहनों को। अब बारी हम दोनों बहनों की। आपसे सच उगलवा के आपका असली चेहरा हम सबके सामने ला के रहेंगे। क्या हो रहा है? ये हमारा खून नहीं है। गौरी हमें मारने की कोशिश कर रही है। ये स्टूल कैसे हिल रहा है? ये हिल रहा था। कहाँ हिल रहा है दीदी? तो खड़ा है वैसे ही। उसकी आत्मा यहाँ आ चुकी है। हमें यहाँ से जाना चाहिए। हमें यहाँ से जाना चाहिए। पहले दीदी के माथे पे ना घमंड सवार था, अब दीदी के माथे पे पागलपन का भूत सवार हो गया। हमको तो लगता है दिमाग से हिल गई है पूरा। माई, कहाँ हो आप? हे भोलेनाथ, मेरी माई को जल्दी से मेरे पास भेज दो। खुशी बेटा, आपने तो खाना खाया ही नहीं। नहीं, हमें नहीं खाना। बेटा, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? और स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे तो फिर काव्या के साथ खेलोगे कैसे, है ना? अच्छा, एक काम करो, आप हमें अपनी गौरी मैया समझो और हमारे हाथों से खाओ। नहीं, हमें कुछ नहीं खाना। हमारे हाथों से भी नहीं खाओ, दिल दुखाओगे हमारा। नहीं, हम आपका दिल नहीं दुखाएंगे। गुड गर्ल। चलो, अब गुड गर्ल की तरह सो जाओ, फिर सुबह उठकर काव्या के साथ खेलना, है ना? तुम यहाँ क्या कर रही है? किसी ने देख लिया तो? दीदी, हम एक माँ है। एक माँ होने के नाते हम अपनी बच्ची को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकते।
ठीक है, अब देख लिया ना, अब तू जा यहाँ से। हाँ, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा है आखिरकार हम ये कैसी जंग लड़ रहे हैं, जहाँ हमें अपनी ही बच्ची से झूठ बोलकर अलग रहना पड़ रहा है। ये भोलेनाथ, पता नहीं कब इंसाफ मिलेगा हमें। भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनते हैं। आज नहीं तो कल तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। चल अब जल्दी से तू स्टोर रूम में जा, हम खाना लेकर आते हैं। चलते हैं। गंगा इतनी रात को खाना किसके लिए ले जा रही है? गौरी, हमें खाना खाकर मालकिन के कमरे में जाना होगा ताकि हम उनके डर को दुगना कर सकें। यहाँ तो कोई नहीं है। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? लोहा गर्म है गौरी, हमें उस पे हथौड़ा मारना होगा जिससे मालकिन सारा सच उगल दे। चिल्ला रही हैं आप? कोई हमारा गला दबाने की कोशिश कर रहा था। ओ दीदी, हमको लगता है ना आप फिर से ना बुरा सपना देख लिए। बिंदा, हकीकत और सपने में अंतर जानते हैं हम। कोई सचमुच हमारा गला दबाने की कोशिश कर रहा था। क्या है? कौन है वो? गौरी, क्या हुआ, आप लोग ऐसे चिल्ला क्यों रहे? वो अभी देखो कौन खड़ा है। वहां तो कोई भी नहीं खड़ा है। कोई नहीं है। क्या हुआ आप लोगों को, ठीक है ना सब? कोई नहीं है। हमें लगता है कि आप लोगों को सोना चाहिए, जाके आराम करना चाहिए। जब सुबह आप लोग फ्रेश उठेंगे ना तो शायद सब ठीक हो जाएगा। कोई नहीं है। कोई नहीं।
दीदी, हम तो आपको पागल समझते थे, लेकिन आपकी बात ना सच साबित हो गई। दीदी, हमको क्या लगता है ना, क्यों घोड़ी ना आत्मवन की आ गई है। हम दोनों से बदला लेंगे, हम दोनों को मार देगी वो। इससे पहले कि वो हम दोनों को मार दे, हम लोग को ये घर छोड़ के ना जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये हमारा घर है, हम इसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। नहीं जाओगी तो दुनिया से जाओ। अगर अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दीदी, आप ना अपना गुनाह कबूल कर लीजिए दीदी, वरना हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे, इस दुनिया से हम लोग उठ जाएंगे दीदी। माफ कीजिएगा मालकिन, लेकिन आपसे सच उगलवाने के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.